श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड भाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़ गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं बहनों प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो मैं आज गीता ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। प्रिय साथियों, आज का जो विषय है, कौन सा कर्म करने से मिलता है कुत्ते का जन्म। आइए इस वीडियो को पूरी कहानी को समझते हैं। यह कहानी हमने आरण्य रामायण से ली हुई है, जिसमें बताया गया है कि कौन सा कर्म करने वालों की कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। एक समय भगवान श्री राम सभा में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपने दूत से कहकर भगा दिया। दूसरा दिन फिर कुत्ता द्वार पर आकर रोने लगा। दूत ने फिर उसे भगा दिया। तीसरे दिन भी उसी तरह वह कुत्ता भगवान के दरवाजे पर आया और रोने लगा। तो इस बार श्री राम ने उस कुत्ते को भगाया नहीं, बल्कि उसके रोने का कारण जानना चाहा और अपने दूतों से कहा कि उस कुत्ते को दरबार में ले आओ। तो दूतों ने कुत्ते के पास गया और उसे प्रभु श्री राम की आज्ञा को बतलाया। तो कुत्ते ने स्पष्ट जवाब दिया कि मुझे नीच योनि में जन्म मिला है, इसीलिए देवालय, यज्ञशाला, हवनगिरी, तुलसी का बगीचा, सभा और मठ, राजभवन और गौशाला पवित्र तीर्थ स्थान करने के स्थान पर जाने की योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर प्रभु श्री राम जी से कह दो कि वे स्वयं आकर मुझसे मिले। दूत ने जाकर श्री राम से कहा और श्री राम ने कुत्ते की कई सारी बातें, योग नहीं हूँ, तुम जाकर श्री प्रभु राम जी से कह दो कि वे स्वयं आकर मुझसे मिल लें। दूत ने जाकर श्री राम से कुत्ते की कई सारी बातें कह दी। यह बात सुनकर भगवान श्री राम स्वयं कुत्ते के पास पहुँचे और उसके रोने का कारण पूछा। तो कुत्ते ने श्री राम को बताया, हे दयामय, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया जो आप यहाँ पधारे हैं। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं की, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिस कारण मेरा पैर टूट गया। इसी से दुखी होकर मैं आपके शरण में आया हूँ। कुत्ते की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को बुलाया और पूछा, कहिए स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इसका पैर तोड़ डाला। सन्यासी ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं चुपचाप भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इन्होंने मेरा पीछे का पिछवाड़ा छू लिया। मध्याह्न का समय था। इसके अपराध से मुझे गुस्सा आया और इसे भगाने की इच्छा से इसे पत्थर फेंक कर मारा और वह पत्थर उसके पैर में लगा और इसका पैर टूट गया। सन्यासी की बात सुनकर श्री राम ने कहा, स्वामी जी, आपको पता है कि यह ज्ञान विहीन पशु है। यदि यह छू दिया तो इसमें इसका कोई दोष नहीं है। इसका ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। श्री राम ने कुत्ते से कहा, सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। तुम जो दंड चाहो इसे दे सकते हो। तभी श्री राम की बात सुनकर कुत्ते ने कहा, है प्रभु, इस सन्यासी को किसी शिवालय का महंत बना दिया जाए। श्री राम ने उस कुत्ते की बात स्वीकार कर ली और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र, चंदन, माला से सुशोभित कर के एक पालकी में बैठाया और तरह तरह के बाजा गाजा के साथ शिवालय में ले गए और वहाँ का महंत बना दिया। उस समय अज्ञानता के वश सन्यासी अपना भाग्य उदय समझ रहा था। भगवान श्री राम अपने मंत्रियों के साथ राज्यसभा में लौट गए। ये सब देखकर कुछ लोगों ने श्री राम से पूछा, प्रभु, उस कुत्ते ने उस सन्यासी की इस तरह दंड क्यों दिया, जबकि सन्यासी ने कुत्ते की टांग तोड़ दी थी। उसे दंड देने के बजाय उसे
महंत बनवा दिया। सब लोगों की बात सुनकर श्री राम ने कहा, इस बात को आप कुत्ते से पूछा लो कि उसने ऐसा क्यों किया। तब लोगों ने कुत्ते से पूछा कि तुम ऐसा क्यों किया, उसे दंड देने की बजाय महंत क्यों बनवा दिया। तब कुत्ते ने समझाया, सुनो, खेत में उत्पन्न अन्न को रखने वालों को, शिवालय, मठ, बगीचा, इन स्थानों का अधिपति, अनाथ बालक और स्त्री के धन के हरण करने वाला, गाली गलौज करने वाला, गाय, विप्र तथा शिव के लिए अपितु फल का हरण करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के घर पर पहुँचे जातक को भगाने वाले और दूसरे का धन हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए गए धन को लेने वाले, भोजन में जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाले लोग दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में ही जन्म लेते हैं। यह कड़ू सत्य है। कुत्ते ने कहा, मैंने भी कुत्ते का जन्म इसलिए पाया कि मैं भी पिछले जन्म में एक मठ का महंत था। मैंने उस सन्यासी को उसकी करनी का दंड देने के लिए ही उसे यह पद दिलवाया है। दोस्तों, उस सन्यासी ने उस मठ में जाकर जो जीवन भर पाप किए, उसी कारण उसे अगले जन्म में उसे भी कुत्ते की योनि में मिला। क्रम की गति विचित्र है। कहाँ वह कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ वह सन्यासी होकर भी कुत्ता हो गया। तो प्रिय साथियों, आज मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। नमस्कार।